हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड की हिंदी का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है एक की दो की। एक की का मतलब होता है एक, दो की का मतलब दो। तो वो क्या होता है, दो बहनें होती हैं जिस एक का नाम होता है एक की और दूसरी का नाम दो की। ठीक है, तो अब हम ये कहानी सुनेंगे और बहुत मज़ेदार कहानी है। मैं पढ़ूंगी और आपको अच्छे से सुनना है और ध्यान लगा के सुनना है। ओके। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक ही बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दो की बुलाते थे। तो एक बार क्या होता है, दो बहनें होती हैं, ठीक है, और एक का नाम था एक केस वाली। केस का मतलब होता है बाल, तो उसके क्या थे, एक बाल थे। ठीक है, सिर्फ उसके सर में सिर्फ एक ही बाल था, तो इसलिए लोग उसे क्या बुलाते थे, एक की बुलाते थे। ठीक है, तो वो दोनों बहनें अपनी मम्मी पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। अम्मा और बाबा मतलब मम्मी और पापा के साथ रहती थी। और एक केस वाली का क्या होता था, एक ही बाल था सर में, सिर्फ एक बाल था उसके सर में, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। और जो दोन केस वाली होती है, उसके सर में दो बाल थे, इसलिए सब उसको क्या बोलते थे, दो की। लेकिन दोन केस वाली बहुत ज़्यादा घमंडी थी। उसको घमंड किस चीज़ का था, क्योंकि मेरी बहन के बाल सर में तो सिर्फ एक ही बाल है और उसके सर में दो बाल थे, इसलिए उसको सिर्फ इसी चीज़ का घमंड था। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। उसकी अम्मा सोचती थी, उसकी मम्मी सोचती थी कि मेरी बेटी दोकी के जैसे तो कोई दुनिया में है ही नहीं। और बाबा ने उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। और उनके पापा, उनके जो बाबा होते हैं, उनको सोचने की फुर्सत ही नहीं रहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करते थे और हमेशा काम में ही उलझे रहते थे। दोकी हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती थी। क्यों जमाती थी, क्योंकि उसको घमंड था किस चीज़ का, कि उसके दो बाल हैं, अपनी बहन से ज़्यादा बाल हैं। एक दिन एक ही घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। तो क्या करती थी, दोकी हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती थी। तो एक दिन एक ही क्या होती, घने जंगल में जाती है, चल रही होगी वो ऐसे, तो चलते चलते वो क्या हो जाती है, जंगल के बीचों बीच जंगल में पहुंच जाती है। चारों तरफ क्या सन्नाटा रहता है, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई दी, पानी पानी, मतलब को किसी को प्यास लगी होगी ना, तो वो आवाज़, किसी की आवाज़ आती है कि पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो। ठीक है, तो एक ही रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। अब एक ही अच्छी थी, समझदार थी। वो जैसे आवाज़ सुनती है, कोई आवाज़ दे रहा है पानी पानी के लिए, कोई मदद मांगना चाह रहा है, तो एक ही पहले रुकती है। वो चारों तरफ देखती है कि यहाँ तो कोई नहीं है, इधर उधर देखती है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी। वो देखती है, मेहंदी की एक झाड़ी होती है जो सूखी रहती है और मुरझाई हुई रहती है, जिसके पत्ते सरसरा रहे हैं, जिसके पत्ते हिल रहे हैं। ठीक है, पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। चुल्लू मतलब होता है अपने दोनों हथेलियों को उसने एक साथ जोड़ के, जैसे आप पानी पीते हो ना, तो वैसे ही क्या करा, नज़दीक में देखा उसने पानी की धारा बह रही है, तो एक की क्या करती है, अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के उसमें पानी भरकर एक बार, दो बार और कई बार झाड़ी के ऊपर डाला।
पहले एक बार डालती, क्योंकि पानी इसमें हाथ में तो थोड़ा सा पानी आएगा ना, तो वो एक बार, दो बार और कई बार झाड़ी के ऊपर पानी डालती है। मेहंदी की झाड़ी बोलती है, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। तो फिर मेहंदी की झाड़ी बोलने लगती है, एकी को क्या करती है, धन्यवाद देती है, बोलती है, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी, तुमने मेरी जो मदद करी मैं हमेशा तुम्हारी मदद याद रखूंगी। और एकी क्या करती है, आगे को बढ़ने लगती है, आगे चलने लगती है। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। अब चलते चलते वो फिर उसको सन्नाटे में फिर उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। अब सन्नाटे में अगर कोई आवाज़ सुनाई देगी तो वो अलग से सुनाई देती है। और वो एकी के कानों में जैसी वो आवाज़ आई, वो कौन सी आवाज़ थी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। कोई बोलता है कि मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एकी फिर देखती है तो उसे क्या दिखता है कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। मरियल सी मतलब दुबली पतली कमजोर सी गाय जो पेड़ से बंधी हुई रहती है, जिसको पेड़ से किसी ने बांधा हुआ रहता, तो वो आवाज़ देती है कि मुझे भूख लगी है, कोई प्लीज़ मुझे खाना दे दो। एकी ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। एकी इधर उधर देखती है वहाँ पे और घास फूस क्या करती है, गाय के लिए इकट्ठी करती है और उसको खिला देती है। और उसके बाद उसको जो किसी ने बांधा था उसकी रस्सी खोल के उसकी रस्सी उसे खोल देती है, उसे आज़ाद कर देती है। ओके, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। तो उसके बाद जब गाय को वो घास फूस खिलाती है, उसको आज़ाद कर देती है, उसका गले का रस्सी भी खोल देती है, तो गाय बोलती है, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। ठीक है। एकी अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए। अब एकी चलते चलते क्या हो जाता, उसे बहुत थकान लग जाती है और उसे गर्मी भी लग रही थी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी और कहाँ जाएगी। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है। तब धीरे धीरे चलते चलते वो उसको एक दूर में एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो सोचती है कि यहाँ जाके मैं थोड़ा आराम करूँगी। तो एकी दौड़कर झोपड़ी तक जाती है और आवाज़ लगाती है और आवाज़ देती है, बोलती है, कोई है। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। अब क्या होता है, वो दौड़कर जैसे झोपड़ी तक जाती है और आवाज़ देती है, कोई है। तो अंदर से एक अच्छी सी आवाज़ आती है एक बूढ़ी अम्मा की। बूढ़ी अम्मा कहती है, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। मैं देख रही थी कि कोई आएगा, तो राह मतलब होता है मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। कौन कहता है, बुढ़िया कहती है। एकी हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। अब उसको ज़रूरत भी थी आराम, उसको थकान लग गई थी तो उसको आराम करना था, इसलिए वो क्या करती है, चुपचाप से झोपड़ी में आ जाती है। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा, उसे झोपड़ी में आकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगा लो और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। तो बूढ़ी अम्मा उसको कहती है, एकी बेटे अंदर आओ और तुम्हारे लिए मैंने पानी लगा के रखा है, गर्म पानी, और पहले अच्छी तरह से अपने शरीर में तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो और फिर उसके बाद हम बैठ के दोनों खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। एकी शर्माते हुए कहती है, नहीं नहीं, क्योंकि उसको अजीब सा लगता है ना कि ये बुढ़िया क्या बोल रही है। तो अम्मा ने पुचकार कर कहा उसे, अरे नहीं क्या, जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही करो।
एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एकी क्या करती है, अम्मा बुढ़िया कहती है, अम्मा कहती है उसे, अरे नहीं, क्या जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। तो अब एकी को तो उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि उसकी झोपड़ी में वो आराम करने गई थी। तो एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर क्या होता है पता है आपको? एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। अब एकी जैसे नहा के बाहर निकलती है, जैसे वो तौलिया से अपना तौलिया हटाती है सर से, तो वो देखती है उसके सर में एक नहीं बहुत सारे बाल थे। एकी इतनी खुश हुई कि वो खाना ही नहीं खा सकी, खुशी के मारे वो खाना ही नहीं खा सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया। वापस आते हुए जिस गाय की उसने मदद करी थी, वो घर आते आते उस गाय ने भी उसको मीठा मीठा दूध दिया पीने को। और झाड़ी ने हाथों पर रचने के लिए मेहंदी दी। जिस मेहंदी को उसने पानी डाला था, जो जो क्या होगी, जिसको प्यास लगी थी मेहंदी की झाड़ी को, उसने भी उसको हाथों में रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई, अपनी अम्मा बाबा को सारी कहानी सुनाई, और किसको? दोकी को भी। तो दोकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोकी इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। अब दोकी कहानी सुनते सुनते, जैसे उसने एकी ने बताया कि उसको एक बूढ़ी औरत मिली है, उसने ऐसे ऐसे किया, तो दोकी भी क्या करती, तेज भागने लगी। और वो इतना तेज भाग जाती है कि ना उसको प्यासी झाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और ना भूखी गाय की पुकार सुनाई दी जाती। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। ठीक है, तो वो क्या करती है, दौड़ दौड़ के इतनी स्पीड में जाती है, बहुत दौड़ दौड़ के जाती है और बूढ़ी अम्मा को हुक्म देती है। एकी ने तो हुक्म नहीं दिया था ना, बूढ़ी अम्मा ने उसे खुद बुलाया था। तो दोकी क्या करती है, हुक्म देती है, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। तो अम्मा कहती है, हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। ठीक है, बूढ़ी अम्मा किससे बोलती है? दोकी से। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया तो उसकी तो चीख। अब जैसे वो तौलिया सिर से हटाती है तो वो चिल्लाने लग जाती है। दोकी के 2 ही तो बाल थे और वो भी झड़ गए, उसके सिर्फ 2 ही बाल थे और वो भी झड़ गए। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। अब रोते रोते क्या होता है, वो घर की तरफ वापस जाने लगती है। तो जो गाय को जिसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, गाय की आवाज़ नहीं सुनी थी उसने, और ना उसने मेहंदी की झाड़ी की आवाज़ सुनी, तो रास्ते में गाय उसे सींग भी मारती है और मेहंदी की झाड़ी उसे कांटे भी चुभो देती है। मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक ही दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अब उसको क्या हो गया था, सबक सीख लिया था उसने कि हमेशा क्या होता है, एक दूसरों की, अगर जब आप किसी की मदद करोगे तो वापस लोग आपकी मदद करेंगे। इसलिए अब जैसे वो सबक तो सीख चुकी थी, इसके बाद दोनों एक ही और दो की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अब सब साथ में रहने लगे। ओके, ये थी आपकी कहानी। धन्यवाद।